गजानन स्वामी की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजं मोखलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गजानन स्वामी की जय। पवनसुत हनुमान की जय। लखन मानस मंडली, महिला कला, जिला जांजगीर चांपा, पंजीयन क्रमांक 1437 द्वारा मानस व्याख्यान की प्रस्तुति। गिरा अरथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ, जल और जल की लहर, कहने में दोनों अलग अलग सा प्रतीत होता है, लेकिन दोनों एक ही हैं। कैसे एक ही हैं? जैसे सीता और राम दोनों अलग अलग सा प्रतीत होता है, लेकिन सीता और राम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जो सीताराम दीनहीन गरीब जनों को प्रिय लगते हैं, वहीं दीनहीन के निगरानी करने वाले श्री सीताराम जी के चरण कमल का मैं वंदना करता हूँ। ब्रह्मरामते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि महा लिय महेश दियदान। ब्रह्म तथा श्री राम से नाम बड़ा है। नाम वर देने वालों को भी वर देता है। भगवान शंकर श्री रामचंद्र जी के नाम को सर्वप्रथम प्राथमिकता दिए, तो 100 करोड़ रामायण में अपने सार गर्भित तत्व है उसको ग्रहण किए। जैसे 100 करोड़ रामायण में 3 का भाग देने से 1 करोड़ बचेगा, फिर 3 का भाग देने से 1 लाख बचेगा, फिर 3 का भाग देने से 1 श्लोक बचेगा, और 1 श्लोक में 32 वर्ण होता है। उस में 3 का भाग देने से वह 2 ही वर्ण र और म बचेगा, जो दोनों मिल करके राम शब्द बनता है। उस राम को परम श्रेष्ठ मानकर अपने अंतःकरण में बसाए हैं। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरन भय भाग्यते तुलसी तुलसीदास। इस कलयुग के व्यक्तियों के उद्धार के निमित्त श्री रामचंद्र जी के नाम कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। गोसाई जी महाराज इसको किसी दूसरे की तरफ उदाहरण न दे करके स्वयं अपने उदाहरण देते हैं। देखिए, जब मैं पैदा हुआ
मेरी माँ चली गई, स्वर्गवासी बन गई, पिताजी भी कुछ दिन के बाद चले गए, मैं निस्सहाय हो गया और श्री राम के नाम से ही मैं पैदा हुआ था, मेरा बचपन का नाम राम बोला हुआ। आज वही बीज मंत्र राम के स्मरण करते करते भाग्यहीनी एक निष्कृष्ट व्यक्ति तुलसी आज संसार के बीच तुलसीदास बन करके प्रदर्शित हुआ है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम में जो ताकत है, निम्न स्तर को उच्च स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, इन समझे यह जीव जड़ा कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी परम पवित्र कथा को सर्वप्रथम मैं बाराह क्षेत्र में अपने गुरु महाराज के पास सुना था, लेकिन उस समय मैं बालक होने के कारण उसको अच्छी तरीका से समझ नहीं पाया। तो एक तो गुरु महाराज वक्ता रहे और मैं श्रोता रहा। उस समय मेरा बचपना के कारण समझ नहीं पाया, गंभीरता से सुन नहीं पाया, लेकिन अब के जो निर्णय है, श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के सामूल्य होते हैं। श्री रामचंद्र जी की कथा के गुण रहस्य से भरा हुआ है, इसको ज्ञानी कहते हैं और श्रोता मन लगा करके सुनते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि मैं उस समय कलिमल से ग्रसित विमूढ़ तुच्छ जड़ जीव, मैं क्या समझ सकता, इसलिए मैं उस कथा को प्रारंभ में नहीं समझ पाया। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, ओहि सकुन मंगल सुभगा करहि अप्सरागान। शिव जी के विवाह के लगन पत्रिका ब्रह्मा जी पढ़ करके सभी देवी देवता मुनि मंडलियों को सुनाए। सुन करके देव ऋषि प्रसन्न हो गए, कुल के वर्षा होने लगी, गगन में बाजा बाजने लगे। देवता लोग अपनी अपनी अनेक प्रकार की वाहन है, विमान है, उनको सजाने लगे। सुंदर शगुन होने लगा, मंगल और बहुत सुंदर अप्सरा लोग नाच गान करने लगे। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा करि देव। जब भगवान श्री रामचंद्र जी मनु महाराज और शत्रुपा माता के तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको वर देने के लिए आए। मनु महाराज को वर देने के बाद माँ शत्रुपा के पास आकर के बोले कि देवी वरदान मांगो। तब माँ शत्रुपा बोली, हे नाथ, आपके चरण कमल में निरंतर प्रीति करने वाले परम भाग्यशाली आपके जो भक्त हैं, उनको जो सुख मिलता है अलौकिक और अखंड सुख प्राप्त करते हैं, और जो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, वही वरदान मुझे दीजिए। सोई सुख सोई गति, जो सुख वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही आपके चरण कमल की स्नेह और वही विवेक। मेरा विवेक कभी नाश न हो,
और रहन प्रभु, मैं दुख सुख सब में बराबर धैर्य धारण करके रहूं। हे नाथ, यही 6 वरदान मुझे कृपा दृष्टि करके दीजिए। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीतै समरण जीतै कोय। एक छत्र रिपु कीन मही, राज्य कल्प सत होय। राजा प्रताप भानु महान चक्रवर्ती सम्राट, संपूर्ण भूमंडल में एक ही राजा का वर्चस्व रहा। लेकिन आज समय प्रतिकूल होने के कारण उनको जंगल में जा करके भटकना पड़ा। उनके प्रतिद्वंदी एक तनु महाकपटी मुनि रहे। तपसी के वेश में वैज्ञानिक बन करके बैठे रहे। राजा उनको देख करके जैसी रही भौतव्यता तैसी मिला सहाय। जाहि न जाए ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। यह चरितार्थ कहावत राजा प्रताप भानु को भलीभूत हुआ। वहाँ पहुँच गए, वार्तालाप हुई। दोनों राजा के मन को जीत लिया एक तनु, और वृत्तांत सुनाते सुनाते राजा को मोहित कर लिए। राजा मनसा वाचा कर्म से एक तनु के भक्त बन गया और बोले कि राजा तुमको और कुछ चाहिए। तब राजा प्रताप भानु उस तपस्वी से कहा कि गुरुदेव, हे नाथ, आपके कृपा से, आपके दर्शन से मेरे हाथ में चारों पदार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो पर भी बड़े आदमियों के लिए ज़्यादा इच्छा रखते हैं, उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं। आज राजा प्रताप भानु महत्वाकांक्षी बन करके कहते हैं कि प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो अगंबर मुझे दीजिए। अगंबर माने भविष्य के लिए सुरक्षित वरदान दीजिए, जिससे मैं शोक रहित हो जाऊं। कैसे मैं शोक रहित हो जाऊं? जरा मरण दुख रहित तनु। बुढ़ापा, न तो मुझे कभी बुढ़ापा आए, न कभी मैं मरूं, और न शरीर मेरा किसी प्रकार की तकलीफ प्राप्त करे। युद्ध क्षेत्र में सबको मैं जीत डालूं और संपूर्ण भूमंडल में एक छत्रपति राजा मैं रहूं। इस भूमंडल में कोई मेरा शत्रु न रहे और मैं 100 कल्प तक राज्य सुख भोगूं। ऐसा वरदान मांगे। लेकिन राजा प्रताप भानु 100 कल्प के मांगते मांगते, अच्छे सुख सुविधा उपलब्ध करते करते 3 कल्प तक राक्षसी कुल में जन्मना पड़ा, जिसको मारने के लिए, जिसका वध करने के लिए जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर को भी बार बार भूमंडल में आना पड़ा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।